कोई वर्ग ले लेते हैं और वर्ग की चारों भुजाओं पर कोई वर्ग ले लें और वर्ग की चारों भुजाओं पर हम बनाए हैं अर्धवृत्त। वर्ग की चारों भुजाओं पर क्या बनाया गया है? अर्धवृत्त बनाया गया है। अर्धवृत्त बनाया गया है तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, अर्धवृत्त बनाने के बाद जो आकृति हमें मिल रही है, अर्ध बनाने के बाद जो आकृति हमें मिल रही है वो आकृति दिखने में कैसी लग रही है? यदि लग भी रही है तो अब ये पूछ रहा है प्रश्न में कि हमारा वर्ग ए बी सी डी दिया है कि एक वर्ग की चारों भुजाओं का अर्धवृत्त बनाया गया है, वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है, तो पूरी आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा? तो पूरी आकृति आकृति का क्षेत्रफल ये पूछ रहा है, आकृति का क्षेत्रफल, जबकि इसकी जो है भुजा की लंबाई 14 मीटर की है। तो सबसे पहले हम ये ज्ञात कर लें कि इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग अर्थात 14 गुणे 14 अर्थात 196 वर्ग मीटर हो जाएगा। ये केवल आकृति बनी, क्षेत्रफल आया केवल जो है वर्ग का। अब इस पे अर्धवृत्त बना हुआ है कितना? 1 2 3 और 4 अर्धवृत्त बना हुआ है। तो जब 4 अर्धवृत्त है तो 2 अर्धवृत्त हम जोड़ देंगे इस तरह से, ये अर्धवृत्त हो गया इधर से, अर्धवृत्त एक इधर से, दूसरा अर्धवृत्त ये। अब दोनों के लिए हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा एक वृत्त बन जाएगा। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि 2 अर्धवृत्त और बना हुआ है तो एक वृत्त ये हो गया। अर्थात हम देख रहे हैं कि टोटल जो है 2 वृत्त का निर्माण हो रहा है, 2 वृत्त का निर्माण हो रहा है। अब चूंकि 2 वृत्त का निर्माण हो रहा है तो वृत्त का त्रिज्या कितनी होगी? जब ये एक परिधि से दूसरी परिधि को मिलाया गया है तो वृत्त का व्यास है, अर्थात व्यास बराबर ये हो जाएगा 14 मीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी हमारी कितनी? 7 मीटर हो जाएगी। तो निकाल दे एक वृत्त का क्षेत्रफल, यहां से हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, चूंकि कितने हैं टोटल? 2 वृत्त, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो 2 का गुणा कर देते हैं, 2 गुणे 22/7, त्रिज्या हमारी हो जाएगी 7, तो यहाँ पर जाएगा 7 गुणे 7, एक कटा दें। अब चूंकि यहां से हो जाएगा 22 गुना 44 और गुणे 7, 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 28 2 30 मीटर स्क्वायर ये हमारा हो गया 360 मीटर स्क्वायर अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, और ये जो है वर्ग का क्षेत्रफल। तब यहां से लिखेंगे कि आकृति का क्षेत्रफल, यहां से हो जाएगा आकृति का क्षेत्रफल बराबर 196 प्लस 308 जोड़ दिया जाए 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5। ठीक है, 504 मीटर स्क्वायर हमारी क्षेत्रफल हो जाएगा। अब चूंकि एक क्वेश्चन हम लेते हैं इसी में से कि चूंकि दिया गया है
किसी समबाहुभुज का, किसी दो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या 5:4 के अनुपात में है। दो समबाहुभुजों में भुजाओं की संख्या 5:4 के अनुपात में है। भुजाओं की संख्या में अनुपात बराबर है 5:4 के। तो संख्या में अनुपात जो है 5:4 की है। अब चूंकि भुजाओं में संख्या जो है 5:4 की है, तो पूछ रहा है कि भुजाओं के हर भीतरी कोण में अंतर 60 डिग्री है। आंतरिक कोण का अंतर 5:4 और आंतरिक कोण का अंतर जो दिया हुआ है वह अंतर जो है 6 डिग्री। आंतरिक कोण का अंतर जो है 6 डिग्री है। तो पूछ रहा है कि बताइए भुजाओं की संख्या कितनी हो सकती है। ठीक, तो हम मान लें बाहुभुज भुजाओं की संख्या दी गई है और आंतरिक कोण का अंतर दिया हुआ है, तो भुजाओं में कितने का भुजाओं की संख्या कितनी हो सकती है। अब चूंकि हमें देखेंगे कि बहुभुज में भुजाएं जो है निहित नहीं है, अब चूंकि भुजाओं में निहित नहीं है तो यह जो है कितने भुजाएं संभव हो सकेगी। अब चूंकि हम ये देखते हैं कि सभी आंतरिक कोणों का योगफल कितना होता है। चूंकि अब ध्यान देंगे कि भुजाएं को हम मान लें 5x और हो जाएगा 4x। जब भुजाएं 5x और 4x के अनुपात में है, तो अब संख्या इनकी मान लिख सकते हैं कि 5x भुजा और 4x भुजा हो गई। अब चूंकि तो पहले समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग, पहले समबाहुभुज के बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग बराबर हो जाता है कि आंतरिक कोणों का योगफल हो जाता, भुजाओं का योगफल हो जाता है कि 2 गुणे 5n माइनस 4 गुणे 90। ये फॉर्मूला होता है कि 2 गुणे 5n माइनस 4 गुणे 90 अर्थात 10n माइनस 4 गुणे 90 हो जाएगा। ठीक, अब चूंकि समबाहुभुज का भीतरी कोणों का योगफल हो जाएगा कितना, तो लगभग इनकी भुजाएं कितनी माने हैं 5x। तो भुजाओं आंतरिक कोणों का योगफल इतना है और भुजा इसमें 5x है, तो प्रत्येक यहां से हो जाएगा प्रत्येक आंतरिक कोण बराबर यहां से हो जाएगा 10n माइनस 4 और गुणे 90 बटे में 5। ठीक, इस प्रकार जो है हमारा जो है निकल गया। अब चूंकि इसी प्रकार दूसरा निकाल लेंगे, दूसरा हमारा हो जाएगा। अब देखो आगे हम बढ़ाना नहीं चाहते हैं, तो इस तरह से दूसरा हम कर सकते हैं यहाँ से कि दूसरे का प्रत्येक आंतरिक कोण हो जाएगा दूसरे का आंतरिक कोण हो जाएगा 8n माइनस 4 गुणे 90 बटे में हो जाएगा 4x। चूंकि दोनों का अंतर दिया हुआ है 6,
तो ऐसा हम करते हैं कि दोनों का अंतर के बराबर कर देते हैं, अर्थात यहां से कि 10n-4 बटे 5x गुणे 90 माइनस 8n-4 बटे में 4x गुणे 90 बराबर किसके, सॉरी 6 के बराबर। और जब 6 के बराबर हो गया यहाँ से, तो 6 के बराबर हो गया, तो यदि हल करते हैं तो लगभग यहाँ से, अब यहाँ से ले लेते हैं हम। एक चीज ध्यान देने वाली बात हमें है जरूर, यहाँ जो है यदि हमने n लिया और यहाँ जो है x भी लिया, तो इसको भी हम n ले लेंगे तो और हमें आसानी हो जाएगी, अर्थात हमें जो है क्या मिल सकता है, यहाँ से हमें आसानी से यहाँ जो है n की गणना कर देंगे, अर्थात n बराबर हल करेंगे तो 3 आ जाएगा, गुणा कर देंगे तो 3 5 15, 3 चौके 12। ये हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन था। अब चूंकि इसी प्रकार क्षेत्रफल की कड़ी में आगे हम और बढ़ते हैं, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अगला